ये सृष्टि का सर्जन कुदरत ने संकल्प शक्ति से ही किया है और 5 तत्व का पुतला जो लक्ष्य का बनाया है वो भी ब्रह्मा जी ने संकल्प शक्ति से ही 5 तत्व का पुतला या संकल्प को छोड़कर बनाया है। ऐसे देखा जाए तो इस सृष्टि में, इस संसार में मानव की विचारों की ही छाई हुई है। विचार की प्रसन्न शक्ति असीम है और अमर्यादित भी है और बहुत शक्तिशाली भी है। अणु शक्ति से भी प्रबल शक्तिमान है अपनी संकल्प शक्ति। जब ऊर्जा में से घनीभूत होकर संकल्प का रूप धारण करती है तो स्वयं प्रकृति भी उनके नियमों का उल्लंघन करके वो संकल्प शक्ति को मार्ग दे देती है और वो संकल्प के अनुकूल प्रकृति बन जाती है। हिंसक पशुओं भी अपने स्वभाव को छोड़कर वो संकल्प शक्ति के अधीन हिंसकता छोड़ देते हैं। जैसी मानव की विचार सोच होती है ऐसा ही वो मानव भी अपना आदर्श, हाव भाव, रहन सहन, वाणी वर्तन वो सब कुछ उनके विचारों के सोच के माध्यम से ही परिवर्तन आ जाते हैं, आपो आप आने लगते हैं। ये सब कब बनेगा? जब अपनी ऊर्जा विचारों में परिवर्तन होकर घनीभूत होकर तरंगों के रूप में संकल्प में परिवर्तन होने लगता है, तब ये सभी बातें बनने लगती है। यही थियरी से ऊर्जा को विचारों में और विचारों को घनीभूत में और घनीभूत में से संकल्प में से जो बाहर निकलता है तरंगों, वो परिवर्तन थियरी से ही सृष्टि में सृजनात्मक क्रियाएं शुरू होकर सृष्टि का सर्जन हुआ है। टूंक में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, ये तीनों महादेवों ने संकल्प से ही ये सृष्टि की सर्जन की शुरुआत किया है। यही कारण से ब्रह्मा जी सरू के पुत्रों को मानस पुत्रों से भी जाना जाता है। इस सृष्टि में आज दिन तक जो भी खोज हुई है वो विचार की धारा से ही हुई है। विचार नहीं होता तो ये सृष्टि चल नहीं पाती। इस सृष्टि में सारा कारोबार, सारा खेल मन की आंतरिक विचारधारा का ही है। यही जब विचार में परिवर्तन होते हैं तब वो विचार शक्ति को एक विचार बनने से एक प्रकार की शक्ति में पैदा होती है। जैसा विचार वैसी ही शक्ति शरीर में पैदा होगी। यही विचार जब एक विचार बन जाए तब वो एक लहर के समान बन जाती है। वही लहर विचार जब एकाग्र बन जावे तब एक प्रकार की खोज होती है और वही विचार जब ध्यान बन जावे तब एक सागर के समान शक्ति पैदा होती है और वही विचार जब शून्य हो जावे तब वो एक परमात्मा के समान बन जाती है। परमात्मा के सभी गुणों इसमें प्रकट हो जाता है और जो वही विचार जब नेगेटिव रूप में परिवर्तन होगा तब एक खुद को पतनकारी बना देती है, खुद का विनाश कर देती है। यही विचार की शक्ति की ताकत इसमें समाई हुई है। वही विचारधारा को आज दिन कोई पहचान नहीं पाया है। यही विचार को पहचानने की जरूरियात है। यही विचारों को खो जाने की जरूरियात है। यही कारण से सभी धर्मों का एक ही सार है, वो है निर्विचार। यही सभी संप्रदायों का इस दुनिया में सार समाया हुआ है। एकाग्री विचार शक्ति शक्तिमान होता है और दूसरा विचार हानिकारक होता है। दोनों में काम तो विचार शक्ति की ही कर
रही है। लेकिन एक विचार शक्ति नेगेटिव रूप में प्रकट होती है और एक विचार शक्ति पॉजिटिव रूप में प्रकट होती है। दोनों में काम तो विचार शक्ति ही कर रही है। इसलिए कहा गया है कि जैसा विचार वैसा ही फल, वैसा ही मानव बनेगा। जैसा अन्न वैसा ही ओडकार, इस सूत्र के अनुसार ही है। मानव की विचारधारा जब एकाग्र होकर निर्विचार बनती है, तब वो ऊर्जा विचार में उपयोगी थी, वो निर्विचार होने से ऊर्जा वपराश बंद हो जाने से वो ऊर्जा मस्तक की ओर सहस्त्रार में एकत्रित होकर शरीर की सारी शक्तियां 10वें द्वारा एकत्रित होकर एक रूप में प्रकट हो जाएगी। जब सभी शक्तियां को एक रूप हो जाएगी, तब वो सभी शक्तियां आत्मा में शामिल होकर आत्मा जागृत अवस्था में प्रकट हो जाएगा। मन सभी शक्तियों को अपने में समा लेता है और मन सभी शक्तियों को अपने में समाकर आत्मा में विलीन हो जाता है। तब आत्मा जागृत अवस्था में आ जाता है, तब आत्मबोध होता है। यही थियरी को मन को आत्मा में स्थित करना कहा गया है। इसी तरीके से मानव शरीर में ये सभी शक्तियां काम करती है, लेकिन ये थियरी में विचार संकल्प बहुत मजबूत करना पड़ता है। शरीर के अंदर भी और शरीर के बाहर भी काम तो विचार शक्ति ही करती है। जो विचार संकल्पधारी होगा वो शक्तिशाली रूप में ही प्रकट होता है। रामायण का युद्ध, महाभारत का युद्ध, ये दोनों में मंत्र शक्ति नहीं थी। जो बाणों शब्दों बोल के छोड़ते थे वो कोई मंत्र शक्ति काम नहीं करती थी। वो संकल्पधारी विचार की गति काम करती थी। जो वैसे जैसे संकल्प छोड़ते थे वैसी ही शक्ति उनके छोड़े हुए बाण तीर में प्रकट हो जाती थी और वो संकल्प शक्ति ही काम करती है। लेकिन इसमें भी कैसी शक्ति छोड़ने के लिए कैसा संकल्प छोड़ना पड़ता है, वो सभी ने उनके गुरु महाराज ने सिखाया था। कैसी शक्ति के लिए कैसा संकल्प छोड़ना पड़ता है। सभी शक्तियों में अलग अलग प्रकार के संकल्प होता है। वो संकल्पों तो सद्गुरु ही सिखा सकते हैं और कोई नहीं। यही कारणों से सद्गुरु की जरूरियात खड़ी होती है। इसलिए सद्गुरुओं को तारणहार का बताया गया है, दातार कहा गया है। इस सृष्टि में संकल्पधारी विचार ही प्रथम ज्वाइन शक्ति है, प्रबल शक्ति है। जैसा विचार ऐसा ही संस्कार प्रकट होगा। हर कोई मानव में संकल्प छोड़ते समय पहले अपने जीवन की कोई एक सत्यता रखकर उनका संकल्प छोड़कर बाद में दूसरी शक्ति प्रकट करने के लिए छोड़ना पड़ता है। तब वो संकल्प शक्तिशाली रूप में वास्तविकता के रूप में प्रकट होगा। अपने जीवन की कोई भी एक प्रकार की सत्यता के आधार से ही संकल्प शक्ति वास्तविक रूप में प्रकट होगी, इसके पहले कभी नहीं होगी। सभी प्रकार के ज्ञान को ही गुरुगम्य ज्ञान कहा गया है। ये सभी चीज़ों आपको कहीं पुस्तक में नहीं मिलेगी, लेकिन ये सभी बातों का प्रमाण शास्त्रों में शामिल है, लेकिन घटना के रूप में शामिल है। बहुत सांकेतिक रूप से आज मैंने संकल्प शक्ति का गहराई में खुलासा किया है। अब जो भी आपके जीवन का कोई एक सत्य का संकल्प लो, तब ये विचार कर लेना कि मैं जो संकल्प ले रहा हूँ वो कहीं 100% सत्य है कि 80-20 है। सत्यता संकल्प मानो तो आपको जीवन में आपने कभी स्त्री संग नहीं किया है तो आप कोई भी शक्ति प्रकट करने के लिए सक्षम हो। संकल्प से पहले ही संकल्प छोड़ना पड़ता है। ऐसा संकल्प छोड़ना पड़ता है कि हे प्रकृति, मैंने कभी मेरे जीवन में स्त्री संग नहीं किया हुए तो फलानी फलानी शक्ति प्रकट हो जाओ, तो तुरंत वो शक्ति को प्रकट हो जाना ही पड़ता है। लेकिन एक आध बार भी स्त्री संग किया होगा तो शक्ति प्रकट कभी नहीं होगी। इसलिए आपकी यम नियम में 100% खातरी लायक संकल्प होना चाहिए। एक ही संकल्प चलता है आपके जीवन में। आप सत्यता पर चले, वो सत्यता का ही संकल्प लेना पड़ा है। वो आपके जीवन में कोई भी एक सत्य आधार होना चाहिए आपके पास, जैसा कि झूठ ना बोलना, स्त्री संग ना करना, छल कपट ना करना, अनीति ना करना, न्याय देना, कुदृष्टि ना करना, किसी भी प्रकार की चोरी ना करना, किसी को गैर मार्गे ना दौड़ना, समानता रखना। ऐसे में से कोई भी नीति में से आपको
पास एक नीति भेड़ा आपका जीवन में 100% सबूत वाला अनुसरण करने वाला होवे, तब उन संकल्प लेना पड़ता है। इन नीति को ही अपने जीवन का सत्य आधार कहा जाता है। ऐसी कोई भी नीति आपके जीवन में नहीं होगी तो कभी वहाँ कोई भी प्रकार की शक्ति प्रकट नहीं हो सकती है। ये बहुत बड़ा गुप्त रहस्य है। ये बातों को सभी साधकों को अनुभव हो गया होगा। योगियों के लिए ये चीज की ज्ञान बहुत जरूरी महत्व का होता है। यही कारण से ही योग क्रिया में 8 आयाम अंग दिया है, 8 अंगों दिया है, जिसमें एक आयाम नीति नियम है। योग क्रिया में 8 आयाम का बहुत महत्व है। ये आयाम को समझ के बिना जो कोई मानव सफलता के शिखर हासिल नहीं कर सकता। 8 आयाम का समझदारी पूर्वक पालन करना पड़ता है। पूजा पाठ यज्ञ हवन अनुष्ठान करने वाले कर्मकांडी मानव को कोई भी यजमान का कर्म करवाते हैं तो पहले संकल्प करवाते हैं, वही संकल्प से सिद्ध कर्म होते हैं। लेकिन आज वर्तमान में परिस्थिति ये है कि कर्मकांड कराने वाले को ही संकल्प करवाने का पूरी गहराई का मालूम नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है, संकल्प सिद्ध नहीं है उनके पास, और ना तो उनके पास उनके जीवन का कोई सत्य आधार भी नहीं है। यही कारण से वर्तमान में किसी भी मानव को पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान में किसी भी मानव को सफलता नहीं मिलती। संकल्प ज्ञान का अभाव और अपने जीवन का सत्य का कोई भी एक आधार नहीं, जिसके हिसाब से कर्मकांड करने का कोई फायदा भी नहीं मिल पाता। लेकिन ये सभी चीज़ों के लिए संकल्प सिद्ध करने के लिए मानव को योग क्रिया के साधन के मार्फत से उनको संकल्प पहले सिद्ध करना पड़ता है, तब वो सभी चीज़ें शक्य होती है, नहीं तो कोई भी चीज़ें शक्य नहीं होगी। संकल्प सिद्ध किए बिना शायद आपका आज्ञा चक्र खुल गया है तो भी कोई काम का नहीं, आपसे कोई काम नहीं हो सकेगा। आप लक्ष्य से मैसेज अवश्य छूट पाओगे, लेकिन आपका कोई काम संकल्प सिद्धि के बिना होने वाला नहीं है। दूसरे का काम भी आप संकल्प सिद्धि के बिना कर सकते हुए नहीं कभी। ये संकल्प शक्ति की ताकत है। यही संकल्प शक्ति से सृष्टि का सर्जन हुआ है, और यही संकल्प शक्ति से 7 तत्वों का ऑटोमेटिक काम चल रहा है, और यही संकल्प शक्ति से सृष्टि चलायमान है, और यही संकल्प शक्ति से सृष्टि का विनाश भी कभी भी हो सकेगा।